शरीर को ढेर सारे सोने के साथ रख दिया गया और मुझे वक्त के साथ भुला दिया गया। लगभग 3300 वर्ष बाद 1922 में मेरे मकबरे को खोज निकाला गया। उस टाइम की जनरेशन ये आइडिया लगा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि शायद मेरी हत्या कर दी गई थी। अब 80 साल से ज्यादा समय बीत चुका है जब मेरे शरीर को मकबरे से निकाला गया। उस समय तेज रेतीली हवाएं चल रही थी जब मुझे वहां से निकाला जा रहा था। उस जगह को वैली ऑफ किंग भी कहा जाता है। ये वो जगह थी जहां पर कई राजाओं को दफनाया गया था। शायद इसीलिए इस जगह को वैली ऑफ किंग कहा जाता है। 5 जनवरी 2005 शाम के लगभग 6 बजे होंगे। दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे और शाम दुनिया का सबसे प्रसिद्ध, सबसे कंट्रोवर्शियल मम्मी यानी मेरे शरीर का सिटी स्कैन किया जा रहा था। वैसे मेरे सर का अधिकांश हिस्सा सोने से जड़ा हुआ था। ये सभी लोग मेरे बारे में बहुत से राज जानना चाहते थे। शायद इसीलिए मेरे शरीर को इतने ध्यान से जांचा जा रहा था। सिटी स्कैनर में डालने से पहले यानी दोपहर में, पूरी दोपहर दुनिया भर से न जाने कितने टूरिस्ट आए सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी और मकबरे को देखने के लिए। लोग बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से मेरी कब्र के दीवारों को देख रहे थे और मेरे चेहरे को देखे जा रहे थे। लोगों को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज मेरे ताबूत का वो हिस्सा लगा जहां पे मेरी ही तस्वीर बनी हुई थी। लोग काफी अचंभित भी थे और डरे हुए भी थे कि अब आगे क्या होने वाला है। डरे हुए क्यों थे? एक्चुअली मेरे मकबरे को लेके एक डरावनी बात प्रसिद्ध थी। वो ये कि मेरे पूर्वजों का अभिशाप था कि जो मेरी कब्र को परेशान करेगा उनकी मौत हो जाएगी। हाँ, उनकी मौत हो जाएगी। लॉर्ड कार्नावन ये वही इंसान था जिसने मुझे ढूंढा था। उसकी भी मौत हो गई। पता है कैसे? मच्छर के काट लेने से। अगर 1922 की बात करें तो हार्वर्ड कार्टर ने मेरे मकबरे की खोज की थी। वैसे तो वैली ऑफ किंग के सभी मकबरों को लूट लिया गया था सिवाय मेरे मकबरे के। इसलिए मेरे मकबरे में बहुत सारे सोने, जवाहरात और न जाने क्या क्या चीजें मौजूद थी। मेरे मकबरे में शाही साजो सामान से लेके सभी तरह की चीजें थी जो रोजमर्रा के काम में आती थी, जैसे शतरंज, रेजर, कपड़े, भोजन, शराब आदि आदि आदि। कार्टर को मेरे मकबरे से इतना सारा सामान मिला कि उसे लिस्ट बनाने में महीनों लग गए। मेरे मकबरे में 3 ताबूत थे। जब कार्टर ने पहला ताबूत खोला तो उसे कफन मिला जिसमें बेत, जैतून के पत्ते, कमल के फूल की पत्तियां, मक्के का फूल और अजवाइन की मालाओं से सजाया गया था। खैर, इससे यह पता चलता है कि मेरे को मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा। जब कार्टर ने मेरे बॉडी को ताबूत से बाहर निकालना चाहा तो उसे बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि सोने से जड़े होने के कारण मेरी बॉडी उस ताबूत से चिपक चुकी थी। उसने काफी कोशिश की उसको पिघलाने की, पर वो पिघला नहीं। एट द एंड उसे छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे मेरी बॉडी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। जाही हवास, जो मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विज के अध्यक्ष थे, उन्होंने कार्टर के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पर खैर, कार्टर के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो वहीं छोड़ देता तो एक न एक दिन चोर उसे चुरा ले जाते। वैसे मेरे टाइम पीरियड के जो राजवंश थे वो बहुत ही अमीर हुआ करते थे। इतने अमीर कि वो लोग सोचते थे कि वो अपना धन अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। और इसी महान यात्रा के लिए उन्होंने मेरे साथ भी बहुत सारी साजो सामान, हीरे जवाहरात की चीजें भेजी। उन्होंने मेरे साथ महंगे कटहार, नेकलेस, बाजूबंद, अंगूठियां, तावीज और न जाने क्या क्या दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारे शुद्ध सोने से बनी हुई चीजें दी।
जो अपने आप में काफी यूनिक थी। बीते कुछ सालों में जो पुरातन विज्ञान होता है, जो हिस्ट्री की खोज करता है, उसकी तकनीक में काफी बदलाव आया। आज के लोगों को खजाने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आज के लोगों को जिंदगी और मौत, इसके रहस्य जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए 1968 कार्टर की खोज के 40 वर्ष बाद मुझे दोबारा से उठाया गया। मेरे ताबूत से मुझे निकाला गया एक्सरे के लिए। उस दिन इन लोगों को काफी चौंका देने वाली बात एक पता चली। वो ये कि मेरी बॉडी में पसलियां ही नहीं है। हैं? क्यों? शायद इससे इनको यह ज्ञात हो गया कि मेरा मौत नहीं, एक वध था। जी हाँ, शायद किसी ने मेरी हत्या की थी। मेरे मरने के बाद मेरी परिवार का राजवंश समाप्त हो गया, तो मेरा दफनाया जाना अपने आप में एक इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। आमनहोटेप III मेरे पापा या मेरे दादा थे। वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने लगभग 40 सालों तक मिस्र पर राज किया। उसके बाद उनके बेटे आमनहोटेप IV राजा बने। इन्होंने भी काफी सालों तक राज किया, पर इन्होंने अपने राज टाइम पे एक बड़ी ही अजीब प्रचलन स्टार्ट किया। वो ये कि सभी लोगों को सूर्य देव की पूजा करनी है, जो नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया और अपना नाम रख दिया अखेनटन, जिसका अर्थ होता है सूर्य का नौकर। अखेनटन ने आमन की सारी मूर्तियां और सारे मंदिर तोड़ दिए और सिर्फ सूर्य देव की पूजा करने को कहा। उनकी मृत्यु के बाद मैं आया। मैं 8 साल तक मिस्र पे राज किया। खैर, मेरा नाम टट था। मैंने अपना नाम टट से टटनखामुन रख दिया, जिसका अर्थ होता है अमन से जिंदगी जीने वाला। खैर, 9 साल की कम राज गद्दी शासन के बाद अचानक से मेरी मौत हो गई। मेरी मौत हो गई या मेरे को मौत के घाट उतार दिया गया, ये सवाल तो आज भी सवाल ही है। मिस्र में 2003 में ममी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इसमें 600 से ज्यादा मम्मियों की खोज की गई और उन पर अलग अलग तरीके से जांच की गई। उनमें से एक मेरी भी शक थी। जब मुझे सिटी स्कैनर में डाला जा रहा था दोबारा से, तो अचानक दुनिया की सबसे महंगी स्कैनर मशीन बंद पड़ गई। ये मेरा अभिशाप था। अरे नहीं, एक्चुअली उसमें कुछ रेत घुस गई थी, जिसकी वजह से मशीन काम नहीं की। काफी टाइम तक स्कैन करने के बाद जब मेरी तस्वीरें ली गई, तो ये बात तो साबित हो गई कि कार्टर ने मेरी बॉडी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। इससे जाही हवास, वही इंसान जो सेक्रेटरी था, जिसने कार्टर के ऊपर केस करने की बात कही थी, जिसने कार्टर के ऊपर इल्जाम लगाया था, उसको बड़ी सुकून से नींद आई। उसने कहा कि कल रात मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया, हर वक्त चिंता में रहा, लेकिन अब मैं सुकून से सो सकूंगा। ये भी मेरा अभिशाप था। कुछ भी नहीं है सब। तो गाइज, यही था चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा, और जिनके पेपर हो गए हैं उनके लिए आई एम सो सॉरी, और जिनके पेपर नहीं हुए हैं